बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का फजल करम और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ है आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप हंसते मुस्कुराते रहें, आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ गाड़ियाँ किस तरह आप पाकिस्तान में रहते हुए इंस्टॉलमेंट पर बाय कर सकते हैं। और इसके 2-3 तरीके हैं जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और उसके अलावा जितनी भी डिटेल है वो आज की वीडियो में शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। आपको पता है कि कार्स की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई चल रही हैं, और हर बंदे की कोशिश है जो गाड़ी लेना चाहता है कि इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी मिल जाए। और जुलाई में आई थिंक जो हमारे पीएम हैं उन्होंने एक जो है ना वो स्कीम भी चलाई थी मेरी गाड़ी के नाम से। और खैर उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट्स वगैरह बता देता हूँ, और उसके अलावा क्या क्राइटेरिया है जो आपको पास अगर पूरा है तो आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको जो कार है वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेने के लिए उसी बंदे के नाम पे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जिसके नाम पे आप गाड़ी अप्लाई कर रहे हैं बैंक से। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। ये नहीं कि बंदा ओवरसीज है और पाकिस्तान में रह रहा है और अप्लाई कर रहा है, तो इस तरह आपको गाड़ी कभी भी नहीं मिलेगी। उसके अलावा आप सैलरी पर्सन हैं या आप बिजनेसमैन हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो आपकी डाउन पेमेंट होगी और मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। सैलरी पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकती है और बिजनेसमैन के लिए जो है ना वो अलग हो सकती है। और उसके अलावा एक मेन चीज़ होती है एज। तो अगर आपकी एज 21 है और आप सैलरी पर्सन है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप 21 से 60 साल तक आप इसको में अप्लाई कर सकते हैं गाड़ी के लिए। आप इंस्टॉलमेंट पर जो है ना वो कार पाकिस्तान में रहते हुए बाय कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 21 से 65 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं और गाड़ी आप बैंक से परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पाकिस्तान में जितनी भी कार्स की कंपनीज़ हैं और वहाँ से आप कार्स परचेज़ कर सकते हैं बैंक के थ्रू। इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी आप बाय कर सकते हैं, यूज़ गाड़ियाँ और न्यू गाड़ियाँ, और इंपोर्टेड कार्स भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन इंपोर्टेड कार्स आप सिर्फ 1000 सीसी तक जो है ना वो इंपोर्ट करवा सकते हैं, और उससे ज़्यादा जो है ना वो बड़ी गाड़ी आप इंपोर्ट नहीं करवा सकते। उसके अलावा अगर बात की जाए, आपको जो बैंक से लोन दिया जाता है दोस्तों वो 2 लाख से 2 करोड़ तक की गाड़ी आप ले सकते हैं। लेकिन ये हर बंदे के लिए नहीं होता, ये वेरी करता है कि आप की मंथली जो है ना वो, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको बैंक बैलेंस शो करवाना पड़ता है, आपकी मंथली जो है ना वो अर्निंग कितनी है। और उसके अलावा सैलरी पर्सन है तो आपकी मंथली जो सैलरी है वो कितनी है। इन चीज़ों पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और इंस्टॉलमेंट पीरियड जो है वो पाकिस्तान में 5 साल 7 साल तक था आई थिंक। अब सुनने में ये आ रहा है कि 7 साल वाला जो सीन है वो ख़त्म हो गया। 5 साल तक जो है ना मंथली इंस्टॉलमेंट जो है ना वो पीरियड होता है। अगर आप न्यू गाड़ी बाय करते हैं तो 20% आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। और जितनी महंगी गाड़ी बाय करेंगे, जितनी आपकी जो है ना वो पेमेंट ज़्यादा होगी, मंथली सैलरी ज़्यादा होगी, उतनी आप जो है ना वो गाड़ी बड़ी बाय कर सकते हैं। और जिस हिसाब से आपकी जो सैलरी होगी उस हिसाब से जो है ना वो आपको गाड़ी दी जाएगी। तो जो न्यू गाड़ी है उसकी जो डाउन पेमेंट है वो 20% आपको करनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो यूज़ कार अगर आप बाय करते हैं इंस्टॉलमेंट पर तो उसकी जो डाउन पेमेंट होगी वो 15% आपको पे करनी पड़ेगी। और जितनी आपकी सैलरी होगी उसका जो हाफ होता है वो आपकी जो है ना वो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कौन सी गाड़ी आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूज़ गाड़ी है न्यू गाड़ी है। तो वो फिर आप जो है ना वो सारा सीन आप किसी भी बैंक से जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मज़ीद डिटेल आप बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें आपने पूरी कर लेनी है जो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर की हैं, और उसके बाद आपने जो है ना वो बैंक में चले जाना है और आप ईजिली तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।